Today we studied some numericals of Laplace transform. In the previous lecture, we have studied 3 lectures completed, in which we have completed introduction and basic concept of Laplace transform, properties of Laplace transform को part first, properties of Laplace transform part second. आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास में दैट फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट वन इज टी स्क्वायर कोस 80. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखो टी स्क्वायर कोस 80 को हमने एक बार माना फंक्शन जी ऑफ टी. फंक्शन क्या मान लिया, इसको जी ऑफ टी मान लिया. और जी ऑफ टी के अंदर जो फंक्शन है टी स्क्वायर कोस 80, इस कोस 80 को एक बार अलग से डिफाइन कर दिया हमने. इस कोस 80 को डिफाइन कर दिया एफ ऑफ टी से. तो एफ ऑफ टी का लाप्लास सब लोग जानते हो आप कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और एफ ऑफ टी के लाप्लास को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एस. इसका मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये क्या हो गया, एफ ऑफ एस हो गया. नाउ आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी, जो यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि टी की पावर एन की अगर अपन एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्टेंट क्या आता है अपने पास, -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी एस की पावर एन. यानी एफ ऑफ एस को कितनी बार डिफरेंशिएट करना होता है, एन बार. यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने पास ओनली टी स्क्वायर दिख रहा है और क्या दिख रहा है, एफ ऑफ टी. तो हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर और d2 अपॉन डी एस स्क्वायर और एफ ऑफ एस, ये लिखेंगे. अब एफ ऑफ टी जो है पहले उसका एफ ऑफ एस चाहिए, तभी तो अपने यहाँ सोल्व कर पाएंगे. -1 का स्क्वायर तो कितना हो गया, +1 हो गया. अब एफ ऑफ एस जो है उसका हमें करना क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एफ ऑफ एस कितना नज़र आ रहा है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो इसका हमें करना क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ देखो हमने एक बार डी अपॉन डी एस लगा दिया यहाँ पे थोड़ा सा. ये देखो टी स्क्वायर कोस 80 था, तो टी स्क्वायर की वजह से -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया. तो ये हमने लिख दिया d2 अपॉन डी एस स्क्वायर और एफ ऑफ एस लिख दिया. एफ ऑफ एस कितना है अपना, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब हमने क्या किया, एक डी अपॉन डी एस को तो एक बार बाहर रख लिया है, ठीक है. अंदर वाला पार्ट कैसे सोल्व है स्टूडेंट्स, ये हुआ है यू अपॉन वी का फॉर्मूला, सबने पढ़ा है 12th में. तो सबसे पहले नीचे क्या करते हैं, वी स्क्वायर करते हैं. तो यहाँ पर वी स्क्वायर कितना है अपने पास, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर. फिर अपन क्या करते हैं, ऊपर वी स्क्वायर को एज इट इज़ रखते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, यू का. यू कितना है स्टूडेंट्स, एस. एस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1. फिर माइनस साइन आता है फॉर्मूले में. उसके बाद में क्या करेंगे, इस बार यू को तो एज इट इज़, यू का मतलब कितना हो गया, एस को तो एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, v का करना है. तो v कितना है स्टूडेंट्स, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2s प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है. तो यहाँ से अपने को क्या मिला, ओनली 2s. तो वो यहाँ लिख दो आप 2s. स्टूडेंट्स अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आप खुद देखो कि यहाँ पर एक तो एस ए स्क्वायर है और ये एस स्क्वायर है, ये माइनस का 2s स्क्वायर. तो एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर कितना करोगे तो कितना बचेगा, -s स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स आपके पास में यहाँ देखो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू ये किस तरीके की आ रही है कि एक तो ए स्क्वायर आ गया और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा, -s स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखो दोबारा से हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, अब दोबारा से इसको ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो. अगेन u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले तो क्या होता है, वी स्क्वायर. यानी आपके पास यहाँ पर पहले से ही क्या दिख रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर. ये क्या है आपका v है, लेकिन इसका भी क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर होता है u अपॉन वी का फॉर्मूला. सबको आ रहा है ना, ये तो 12th में पढ़ा हुआ है u अपॉन वी का. तो सबसे पहले क्या होता है, नीचे वी स्क्वायर होता है. तो ये अपना अभी v है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 4. तो ये जाएगा पावर 4. फिर हम क्या करेंगे, v को एज इट इज यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर को तो रखेंगे एज इट इज़, और किसका करेंगे, यू का, ये यू है ऊपर वाला, यू का करोगे तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, और एस स्क्वायर का करोगे तो 2s, तो -2s आएगा। तो ये मैं यहाँ पर एक माइनस लगा देता हूँ, एक 2s लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इतना पार्ट आपको सबको यहाँ नज़र आ रहा होगा जो मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर्मूले में माइनस साइन होता है, और इस बार u को एज इट इज़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को एज इट इज़, और इंटीग्रेशन किस, सॉरी डिफरेंशिएशन किसका करना है, v का। तो v कौन सा पार्ट है, ये आपका v पड़ा है यहाँ पे, इसका करोगे तो पहले 2 लगाओगे, और एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ रही है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं आपको ये जो इसका डिफरेंशिएशन है इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कितना होगा, 2 एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एस स्क्वायर करोगे तो 2s। तो ये पार्ट स्टूडेंट्स पूरा कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये देखो आप, ये सबको दिख रहा होगा, 2a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2s। और स्टूडेंट्स जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास जो पार्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्टेंट ये आंसर बन के आएगा जो आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अपन मानते हैं कि जी ऑफ टी जो है अपना वो कितना दिया हुआ है, टी ई की पावर ए टी साइन बी टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इसको टुकड़ों में हम सोल्व करेंगे, 3 टुकड़ों में सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहली चीज़ देखो इसमें कि हम इसमें से एक चीज़ छांटते हैं, जैसे ये ले लिया साइन बी टी, साइन बी टी को हमने कितना मान लिया, एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी का लाप्लास कितना होता है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एस होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल कितना हो जाएगा, साइन बी टी, और साइन बी टी का कितना हो जाएगा, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबको आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एफ ऑफ एस। और उसके बाद में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो यहाँ लिखी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ये देखो ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी होता है तो एफ एस माइनस ए बन जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में भी ए ही दिया हुआ है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी, अगर आप साइन बी टी इतना ही सोल्व करते हो तो आपके पास रिजल्ट कितना आना चाहिए, एफ एस माइनस ए आना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका एफ ऑफ एस है, इसको एस माइनस ए बनाना, तो यहाँ एस माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर इस एस की जगह भी क्या हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है क्या ये पार्ट, ये रहा बी अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पार्ट आ गया, ठीक है। लेकिन ये पार्ट अभी कितना सोल्व हुआ है, ओनली इतना ही पार्ट सोल्व हुआ है। हमने सोल्व किया अभी तक ई की पावर 80 साइन बी टी, लेकिन क्वेश्चन में कितना आ रहा है, टी ई की पावर 80 साइन बी टी आ रहा है। तो अभी क्या बच गया, टी बच गया। तो स्टूडेंट्स देखो इसको सोल्व करने का तरीका है थोड़ा सा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस स्टूडेंट्स, आपको ध्यान क्या देना है, देखो आपके पास ये पूरा पार्ट था, अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें से, ओनली ये देखो इस पार्ट को देखो आप, ई की पावर 80 साइन बी टी, इसको एक बार माइंड में एफ ऑफ टी मान लो आप। अगर आप इसको एफ ऑफ टी मानते हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है, एफ ऑफ एस होता है, ठीक है। और ये आपने सोल्व कर लिया है स्टूडेंट्स, कितना आया एफ ऑफ एस, ये अगर ई की पावर 80 एफ ऑफ ई की पावर 80 साइन बी टी, इसका अगर आप देखो तो आपने अभी सोल्व किया है, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये पार्ट दिख रही है आपको, ये रही। अब इसको हमने यहाँ क्या लिख रखा है, एफ एस माइनस ए। एफ एस माइनस ए कब कंसिडर होता है, जब ये पूरा पार्ट हो, ठीक है। आपको देखो माइंड को एकदम क्लियर रखना है स्टूडेंट्स कि साइन बी टी को एफ ऑफ टी माना तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखी तो ई की पावर 80 एफ ऑफ टी कितना बन गया, एफ एस माइनस ए। यहाँ पर हम नामांतरण कर रहे हैं, बस ओनली नाम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर एफ एस माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि हमने एफ ऑफ टी ओनली साइन बी टी को माना था, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं ये कह दूँ कि अगर ये पूरा जी ऑफ टी है, चलो थोड़ा नया चेंज कर देता हूँ आपके लिए, कि ये जो पूरा पार्ट है अगर मैं इसे जी ऑफ टी मान लो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आंसर क्या कहलाएगा बताओ, जी ऑफ कैसे, जी ऑफ एस हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये मेरा जी ऑफ टी बोलूँ मैं इसको, तो ये जो आंसर आया इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जी ऑफ एस। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसे कहूँ कि ये इतना पार्ट मेरा क्या है, जी ऑफ टी है, और स्टूडेंट्स आपने अभी प्रॉपर्टी देखी है मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी की, टी इंटू एफ ऑफ टी था तो यहाँ पर मैं लिख दो टी इंटू जी ऑफ टी। अगर टी इंटू जी ऑफ टी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डी अपॉन डी एस और जी ऑफ एस। और जी ऑफ एस बेसिकली है क्या, वही एफ एस माइनस ए तो है,
जी ऑफ एस था क्या, एफ एस माइनस ए ही है, ठीक है। इसका नाम चेंज करके हमने क्या लिख दिया, जी ऑफ एस लिख दिया, क्योंकि इस पूरे पार्ट को हमने क्या मान लिया, जी ऑफ टी माना, इसलिए इधर वाला जो पार्ट है वो भी क्या कहलाएगा आपका, जी ऑफ एस। तो ये है क्या, जी ऑफ एस ही है। तो माइनस डी अपॉन डी एस और जी ऑफ एस, तो जी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है, अभी देखिए आपने, इसको चाहे जी ऑफ एस बोल दो चाहे एफ एस माइनस ए बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, देखो इसका वही सेम u अपॉन वी के फॉर्मूले से आप इसका क्या कर दो, सोल्व कर दो इसको। तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो v कितना है, ये नीचे वाला आपका क्या है, v हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, v, इसका स्क्वायर करोगे तो आप लिखोगे s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पूरा v है और v का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। फिर ऊपर क्या करते हैं, इस v को तो एज इट इज रखेंगे। स्टूडेंट्स मैं v को लिखा नहीं है, एक बार मैं इसको v लिख रहा हूँ, देखो आपको v को तो एज इट इज, और u का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। u क्या है यहाँ पर, b है, और b का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0, इसलिए पहली वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 इंटू वी क्या होगा, 0, तो पहली वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट। फिर फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस साइन होता है। उसके बाद में u को एज इट इज यानी b को तो क्या रखेंगे, एज इट इज, और इस बार किसका करेंगे, v का, v कितना है, s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2s माइनस ए और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 0, और s माइनस ए का भी करते हैं तो s का कितना होता है, 1, तो 1 और a का 0, तो ये आपके पास ओवरऑल कितना आएगा, 2s माइनस ए आएगा। तो स्टूडेंट्स ये 2s माइनस ए यहाँ नज़र आ रहा है सबको, बस इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर जो पार्ट आ रहा है वो आपका क्या है, आंसर है। अगर स्टूडेंट्स किसी को भी इसमें कोई दिक्कत आ रही हो इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको फ्राइडे को क्लास ले रहा हूँ, तो उस क्लास में आपको जो भी डाउट है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ लेना दोबारा से, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो बहुत बार रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप अच्छे से समझें। और यस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, यानी 4 to 6 टाइम्स कंप्लीट ये रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखो पहले कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, हेंस सो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल पाई अपॉन एस की पावर हाफ ई की पावर माइनस 1 अपॉन 4 ऐसे। स्टूडेंट्स यहाँ देखना, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस 1 अपॉन 4s, ठीक है। यस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ये क्या करें कि लाप्लास किसका निकालना है, आपको साइन रूट टी का निकालना है। ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले किसका निकालना है, साइन रूट टी, यानी आपको सोल्व क्या करना है, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी सोल्व करना है, उसके बाद में आपको ये प्रूव करना है, ये कहा है इसने। तो साइन रूट टी का अगर लाप्लास देखे तो स्टूडेंट्स अपन ने साइन का तो कोई रूट में कोई लाप्लास नहीं पढ़ा था, अपने तो साइन 80 पढ़ा था या कोस 80 पढ़ा था, साइन हाइपरबोलिक 80 पढ़ा था, कहीं पर भी रूट टी नहीं था। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्पेशली इसलिए बताया गया कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक अलग तरीका है, वो आप समझो। स्टूडेंट्स एक साइन की सीरीज होती है, जैसे साइन एक्स होता है वो सीरीज इस तरीके से होती है, साइन एक्स इज इक्वल एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, इस तरीके की। ये स्टूडेंट्स आपने 12th में पढ़ी है, आप चाहो तो दोबारा से देख लेना एक बार आपकी बुक्स में, तो ये 12th की बुक में आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ मैंने आपको अब x की जगह यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, वेरिएबल t ले रहे हैं, तो ये पूरी किस में हो जाएगी, t में। तो आपको देखो यहाँ पर पहली वैल्यू नज़र आ रही होगी साइन t की, ये सीरीज़ लिखी है मैंने। लिखने के बाद में स्टूडेंट्स मैंने कुछ नहीं किया, जो जो t था उस t को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, रूट t से। जहाँ जहाँ पर भी आपको t दिख रहा है उसको रूट t से रिप्लेस कर दो, तो एक तरीके से ये रूट t क्या हो गया, थीटा हो गया, या आप चाहो तो इसको x मान सकते हो। तो साइन एक्स इजिकल एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरीके की ये सीरीज़ आपकी, ठीक है। लेकिन ये बननी कैसे है वो चीज़ समझते अपन। यस मैंने कहा कि इस टी को पूरी को जहाँ जहाँ पर भी टी दिख रहा है उसको रूट टी से बदल दो। तो स्टूडेंट्स आप खुद बताओ कि पहली वैल्यू जो टी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टी। और स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको सबको पता होगा, टी रूट टी का मतलब कितना होता है, टी की पावर 1/2। तो यहाँ पर जो पहला है ये टी क्यूब दिख रहा है आपको, तो अगर मैं टी की जगह टी की पावर 1/2 लिखूँ और पावर कितनी आ रही है 3, तो स्टूडेंट टी की पावर कितना बन जाएगा 3/2।
सिमिलरली हम कह रहे हैं कि इस भी टी की जगह कितना रख दूँ मैं, टी की पावर 1/2, और पहले से पावर कितनी आ रही है 5, तो कितना हो जाएगा टी की पावर 5/2। स्टूडेंट्स ये चीज़ सबको समझ में आ रही है क्या? हमने टी को रिप्लेस कर दिया रूट टी, या फिर आप माइंड में मानो कि टी को रिप्लेस कर दिया टी की पावर 1/2 से। ठीक है, तो टी की पावर 1/2 करेंगे तो ये भी टी की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होने पर 3/2 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होने पर 5/2, 7 से मल्टीप्लाई होने पर 7/2। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो वो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, टी की पावर 3/2। ओके, तो ये आई होप सबको ये लाइन समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स ये करने के बाद अपने को कुछ नहीं करना, जस्ट अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाप्लास लगाएंगे तो सबके यहाँ पर भी क्या लगेगा, लाप्लास। तो ये देखो मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया सबके। ठीक है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कुछ फॉर्मूलों का ध्यान देना है। स्टूडेंट्स आपको टी की पावर एन का फॉर्मूला मैंने अच्छे से समझाया था। टी की पावर एन का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा था, जो ये था कि टी की पावर एन इज इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो कौन सा होता है, गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। स्टूडेंट्स बीटा गामा फंक्शन आपका सबका पढ़ा हुआ है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं गामा एन प्लस 1 की। तो गामा एन प्लस 1 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, एन गामा एन के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में प्रूव करवाई है। ठीक है, गामा एन प्लस 1 इज इक्वल एन गामा एन होता है, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ये भी आपको प्रूव करवाया। अब आपको इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर हमने यहाँ गामा एन प्लस 1 क्यों ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके पास में एन क्या हो, एक इंटीजर वैल्यू लाइक 1 2 3 इस तरीके से हो, तब तो आपको फैक्टोरियल एन लेना है। और अगर आपके पास एन की वैल्यू फ्रैक्शन में हो लाइक 1/2 3/2 इस तरीके से हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गामा एन प्लस 1 वाला यूज़ करेंगे। ये चीज़ आप सबको बताई हुई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम टी की पावर एन लेके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले लेंगे कि जहाँ पर भी टी की पावर एन दिखे तो वहाँ पर फॉर्मूला कौन सा कंसिडर करना है, गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले वैल्यू पे आते हैं। अब सबसे पहली वैल्यू क्या है अपने पास, वो है √t। √t का मतलब स्टूडेंट्स आप कितना मानते हो, यहाँ देखो √t का मतलब हो गया टी की पावर 1/2, और ये क्या है, एन ही तो है आपका। अगर ये एन आप यहाँ रखते हो इसमें, तो आपके पास कितना बनेगा खुद बताओ आप, 1/2 प्लस 1, और अपॉन में कितना आएगा, एस की पावर 1/2 प्लस 1। तो आपके पास ओवरऑल कितना बना, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, गामा 3/2। तो ये देखो मैंने लिखा है गामा 3/2, और अपॉन में भी क्या आएगा, एस की पावर 1/2 प्लस 1, यानी एस की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई क्या, गामा 3/2 अपॉन एस की पावर 3/2 कैसे आया, ये आया आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ √t। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि -1/√3, तो -1/√3 रख दिया मैंने। उसके बाद में आपको दिख रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं लिख दूँ टी की पावर 3/2, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, टी की पावर 3/2 करेंगे तो गामा एन प्लस 1, ये क्या है एन है, तो एन प्लस 1, तो नीचे भी क्या आएगा एन प्लस 1, और 3/2 प्लस 1 कितना होता है 5/2, तो मैंने लिख दिया गामा 5/2 अपॉन एस की पावर 5/2। फिर स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर +1 अपॉन फैक्टोरियल 5 है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया +1 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब आप करोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 5/2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अगर 5/2 कर दूँ तो यहाँ पर भी 5/2, अगर यहाँ पर भी 5/2, तो आप जस्ट फॉर्मूले वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर भी 5/2 और यहाँ पर भी 5/2। तो 5/2 प्लस 1 कितना होता है 7/2, इसलिए अपने पास क्या वैल्यू आ रही है, ये गामा 7/2 अपॉन एस की पावर 7/2। स्टूडेंट्स आई होप ये पार्ट सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक का, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अपने को यूज़ करना है सेकंड नंबर फॉर्मूला, जो ये आपको सबको नज़र आ रहा होगा, गामा एन प्लस 1 इजिकल कितना है, एन गामा एन। स्टूडेंट्स आपने अभी देखा कि गामा 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1। ठीक है, लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया मेरा, एन हो गया। तो एन प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, एन गामा एन, यानी 1/2 गामा 1/2 लिख सकता हूँ मैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है स्टूडेंट्स। गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 को क्या लिख सकते हैं पहले, तो 1/2 प्लस 1, तो ये बन गया गामा एन प्लस 1। एन प्लस 1 को लिख सकते हैं एन गामा एन,
तो ये n और ये भी n गामा n हो गया। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, गामा 5/2, गामा 5/2, गामा 5/2 को स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हो, 3/2 + 1, जो आपने अभी लिखा है। और गामा 3/2 को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 3/2 गामा 3/2, क्यों, n गामा n + 1, तो n गामा n, और n गामा n लिख दिया। तो आपने देखो 3/2 तो लिख दिया यहाँ पे, गामा 3/2 आपने पहले ही सोल्व कर लिया। देखो गामा 3/2 की वैल्यू ये है आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ में लिखी है, देखो यहाँ पे 3/2 1/2 गामा 1/2 अपॉन एस की पावर तो चल रहा है वो ये, ठीक है। उसके बाद में आपको दिख रहा है 1/5, तो 1/5 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद में गामा 7/2, गामा 7/2 को कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, देखो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 5/2 + 1, तो ये आपका बन गया n + 1, गामा n + 1 कितना होगा, n गामा n। अब 5/2 तो है ये, ठीक है, और गामा 5/2 आपने अभी सोल्व किया, देखो ये रहा, ये आपका गामा 5/2, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, तो 3/2 1/2 और गामा 1/2। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रही होगी। सिमिलरली हम आगे वाली वैल्यूज़ को ऐसे लिखते गए हैं। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट्स आप एक शॉर्टकट मेथड देख सकते हैं कि अगर आपको गामा 3/2 पूछा है तो आप बस इसको ये मान लो कि इसमें से एक कम करके लिखना है, तो 3/2 में से एक कम करोगे तो कितना बचेगा, 1/2, तो 1/2 गामा 1/2 लिख दोगे आप, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ लेता कि गामा 5/2 की वैल्यू बताओ, तो गामा 5/2 को अगर आपको सोल्व करना है तो आप जस्ट एक कम करके लिखो, 5/2 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा, 3/2, 3/2 में से एक कम करोगे तो 1/2, और 1/2 में से एक कम हो नहीं सकता, तो इसलिए आगे क्या लगा दो, गामा 1/2 लगा दो। यहाँ तक कर सकते हो स्टूडेंट्स। एक शॉर्टकट और बता देता हूँ, जैसे ये सबसे लास्ट वाला है गामा 9/2 जो अपन ने नहीं किया, इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो 9/2, 9/2 में से एक कम करोगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 7/2, 7/2 में से एक कम करोगे तो कितना आएगा, 5/2, 5/2 में से एक कम करोगे तो 3/2, 3/2 में से एक कम करोगे तो 1/2, और 1/2 में से एक कम नहीं हो सकता तो क्या लगा दो, गामा 1/2। इस तरीके से आप भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद में स्टूडेंट्स हम लेंगे कॉमन। कहाँ से लेंगे कॉमन, देखो ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये आपका जो पूरा पार्ट है इसमें से हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। कॉमन क्या क्या मिल रहा है देखो अपने को, एक तो 1/2 गामा 1/2, ये चीज़ सब में दिख रही है आपको, ये देखो नज़र आ रही होगी सबको, तो ये चीज़ स्टूडेंट्स मैंने कॉमन ले ली, ये तो रहा मेरा 1/2 और ये गामा 1/2, ठीक है। तो ये मैं एक बार लिख देता हूँ आपको अलग से यहाँ पर 1/2 गामा 1/2, ऊपर से तो ये कॉमन आ गया। नीचे वाले पार्ट में स्टूडेंट्स देखो आपको नीचे वाले पार्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है, s की पावर 3/2, क्या इसमें s की पावर 3/2 है, क्यों है कि s की पावर 3/2 + 1 क्या होता है, 5/2 होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स s की पावर क्या आ रहा है, 7/2, 7/2 में 3/2 है, क्या है, क्यों ऐसे है, देखो 3/2 + 2 करो, आप इसको सोल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 3 7, 7/2, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर s की पावर 3/2 सब में प्रेजेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो s की पावर 3/2 भी हमने कॉमन ले लिया, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ अपने पास क्या आ गई, कॉमन। कॉमन आने के बाद में क्या बचा, पहली वैल्यू देखो, सबसे पहला पार्ट ये है, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट्स, 1 बचा है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाले पार्ट में से आपने इतना पार्ट तो कॉमन ले लिया 1/2 गामा 1/2, तो और नीचे से s की बार 3/2 कॉमन लिया, तो नीचे क्या बचा, s बचा एक, ठीक है। तो इस तरीके का बचा। इस पार्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से क्या बचेगा, इसमें से एक तो बचेगा -1/3, फैक्टोरियल 3 को आप पहले लिख लो, 3 2 1 लिख सकते हो। फिर ऊपर वाले पार्ट में से आपने कॉमन ले लिया, तो ऊपर वाले पार्ट में से क्या बचा, ओनली 3/2 बचा एक तो, और 1/2 गामा 1/2 ये तो कॉमन आ गया, और एक क्या बचा 1/s। इसमें स्टूडेंट देखो 3 से 3 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो -1/4s। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ देखो मैंने लिख दिया -1/4s, ठीक है। ये लिखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका ये, इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आपको लिखा हुआ देखो 1/5, 5 को क्या लिख सकते हो, 5 4 3 2
1। उसके बाद में यहाँ वाले पार्ट में से ये इतना पार्ट ही कॉमन आया है, तो क्या बचा, 5/2 बचा, 3/2 बचा, ये बच गया। और s की पावर 7/2 में से अगर s की पावर 3/2 कॉमन ले लिया तो s स्क्वायर बचेगा इसके पास में। अब स्टूडेंट्स कट रहा है वो काट दो, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आपको देखो 2 और 2 दिख रहा है, 2 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर भी एक 4 दिख रहा है। तो क्या इस 4 को ऐसे लिख सकते हो, 4s का होल स्क्वायर। इस 4 को और 2 4 को यूज़ कर लिया मैंने, 4 का स्क्वायर और s का स्क्वायर पहले से पढ़ा है, एक 2 और बच गया। तो इस स्टूडेंट्स इस 2 को मैं फैक्टोरियल 2 लिख दूं तो आपके पास बनेगा 1/2 1/4s का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ नहीं करके इस पूरे के आप स्क्वायर लगा दो, 1/4s का स्क्वायर। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दी, देखो 1/2 1/4s का होल स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे अपन तो वो कितनी आएगी आपके पास, 1/3 1/4s का होल क्यूब। जैसे यहाँ तक मैंने आपको सोल्व करके बता दिया इतना पार्ट, ये पार्ट भी सिमिलरली आपके आगे आएगा। आप चाहो तो इस पार्ट को सोल्व करके देख लेना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या देना है कि आपकी एक सीरीज होती है e की पावर माइनस एक्स, वो होता है 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आप x को 1/4s मानो और कंपेयर करो इससे, तो 1 की जगह बना रहा है, x की जगह 1/4s है, x² यानी 1/4s का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, x³ यानी 1/4s का होल क्यूब दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, फैक्टोरियल 2 यहाँ दिख रहा है, फैक्टोरियल 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करके देखें तो x बेसिकली है क्या, 1/4s है। और इस सीरीज़ को हम बाद में क्या बोल सकते हैं, e की पावर माइनस 1/4s, इतनी सीरीज़ को तो ये बोल दिया। अब बचा हुआ पार्ट को देखें अपन, देखो स्टूडेंट्स 1/2 तो है ही है, गामा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √π लिख सकते हैं। अभी आपको बताया था गामा 1/2 की वैल्यू फिक्स होती है, तो इसकी वैल्यू तो मैंने क्या रख दी, √π रख दी। 2 अपनी जगह पड़ा है और s की पावर 3/2 पड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें यहाँ आई हैं, देखो एक तो लिख दिया मैंने, s की पावर 3/2 को थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है यहाँ पे। s की पावर 3/2 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, s की पावर 1 + 1/2, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, s × s की पावर 1/2, और s की पावर 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हो √s, तो s√s लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखो जस्ट स्टूडेंट्स थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि यहाँ पर हमने क्या किया, 1/2 तो था ही था, s की पावर 3/2 लिख दिया, s√s, और ऊपर √π था, तो √π था तो इस √π/s को साथ कर दिया। और ये सीरीज़ की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4s होती है। तो ये स्टूडेंट्स ओवरऑल आपके पास में ये वैल्यू आ गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin √t। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो आपको समझना था। ठीक है, ये तो हो गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओनली sin √t का। लेकिन अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में अभी अपने से और पूछा है। वो क्या प्रूफ पूछा है, वो ये देखो, अपने से ये भी पूछा है इस क्वेश्चन में कि cos √t/√t की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो इसको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये एक्चुअल में है क्या। इस चीज़ को आप देखो एक बार कि cos √t आ रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, सिंपल cos होता है, और √t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √t होता है। बस ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है स्टूडेंट्स, जिसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं। यस, यहाँ पे देखो हमने एक बार f(t) को क्या मान लिया, sin √t मान लिया। और f(t) अगर sin √t है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें f(t) का, तो f(t) का डिफरेंशिएशन कितना होता है, f'(t) होता है। ठीक है, f(t) का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, f'(t), और sin √t का डिफरेंशिएशन अभी बताया आपको, साइन का कितना होता है, cos √t, फिर √t का करोगे तो कितना होगा, 1/2 √t। ये स्टूडेंट्स आपको पूरा यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, और आपको डेरिवेशन की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f'(t) कितना होता है, ये होता है आपका s(f(s) - f(0). और यहाँ पर एक चीज़ और है, स्मॉल f(t) आपका कितना है, sin √t। अगर मैं t की जगह 0 करूँ तो आपको स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये f(0) मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, sin 0, और sin 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, 0। इसलिए मैंने इसकी वैल्यू तो ये 0 यहाँ पुट कर दिए, देख लो। ठीक है, और यहाँ पर s(f(s) दिख रहा है आपको, तो ये तो आपका s हो गया, तो ये s तो s की जगह आ गया। f(s) आपने अभी सोल्व किया स्टूडेंट्स, ये रही f(s) की वैल्यू, जो sin √t था ना,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी की वैल्यू जो आपने अभी निकाली है 1/2s और रूट पाई अपॉन एस ई की पावर -1/4s, ये तो आपने अभी निकाली थी। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करें इसको? ओनली एक एस से मल्टीप्लाई करें। तो अगर एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस से एस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या वैल्यू बचेगी? आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? एस से एस कैंसिल आउट कर दिया हमने, इस कैंसिल आउट कर दो एस से एस को। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू बची और एक 2 दिख रहा है आपको, ये 2 स्टूडेंट्स यहाँ से कट हो गया, ये 2 इससे, देखो इस तरह भी 2 आ रहा है, इस तरह भी 2 आ रहा है। ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि ये cos रूट टी अपॉन 2 रूट टी आता है, cos रूट टी अपॉन 2 रूट टी आता है। तो ये रूट टी से ये 2 जो था ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट अपने पास कितना बचा? ये पार्ट बचा लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos रूट टी अपॉन रूट टी, और इधर वाले में बचा रूट पाई अपॉन एस ई की पावर 1/4s। और ये आपसे प्रूव करवाया था स्टूडेंट्स। तो आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आज। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और इनके रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत आई तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं उनके बेस पे हैं, जो आज फर्स्ट 2 क्वेश्चन कराए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो अभी क्वेश्चन कराया है मैंने उसके बेस पे है। कुछ समझ के करना, सॉल्व करके देखना। ठीक है, अब आपके पास स्टूडेंट्स फर्स्ट डे की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सेकंड डे की कुछ, सेकंड लेक्चर जो आपको हुआ था प्रॉपर्टीज़ वाला उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, और आज वाले जो लेक्चर है इसकी कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। ठीक है, फ्राइडे को अपन करेंगे सारे, जो भी आपको इन क्वेश्चंस में किसी में भी कोई डाउट आ रही है अपन सारी सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।